यस मैम। ओके, तो स्टार्ट करते। देखिए बेटा, आपका हमारा जो चैप्टर 6 है ऑस्ट्रेलिया लोकेशन एंड फिजिकली फीचर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम क्या क्या जानेंगे, ऊपर ब्रीफली दे रखा है भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, फिजिकली फीचर्स कौन कौन से इसके अंदर, द ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी है, द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन कौन सी है। फिर उसके बाद देखिए नीचे जो क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 5 क्वेश्चन है और सभी बच्चे इनको आज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। कल देखते हैं भाई किस बच्चे के पांचों क्वेश्चन है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप इंटरनेट के माध्यम से या अदर सोर्सेज के माध्यम से आपको ब्लैंक्स अपनी बुक के अंदर भरने हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, द ऑफिशियली नेम ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियली नेम क्या है। ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन आर, द मेजर रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनके नाम आपको नाम लिखने हैं, इनके बारे में आपको फाइंड आउट करना। कल मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। अभी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। द नेम ऑस्ट्रेलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑस्ट्रेलिया मीन्स साउथर्न, मतलब इस जो ऑस्ट्रेलिया जो शब्द है इसका मतलब लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या है, अभी जैसे साउथर्न दक्षिणी जो भाग है ना वो। अलोंग विद न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर नेबरिंग आइलैंड्स इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसके अलावा देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड है, दूसरे जो इसके पड़ोसी जो टापू हैं उनको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। Australia is unique because it is separated from the rest of the world by the vast ocean, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक अद्भुत है, लेकिन मतलब क्योंकि मतलब सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द वेस्ट ओशियन, मतलब ये जो महासागर है ना वो उनके कारण से ये अलग है। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स, मतलब ये, हाँ भाई कौन सा प्रिंस है, तेरा गुड मॉर्निंग करवा दूं। तो इसके अंदर देखिए आप, मतलब ये सबसे छोटा महाद्वीप है। इट इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के 6ठा नंबर पर है। इट इज नोन एज द अदर नेम, मतलब इसको और किस किस नाम से जानते हैं, देखिए इसके नाम भी आ गए। नाम क्या क्या इनके, आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट, स्टेट, आवर कंट्री, कॉन्टिनेंट्स एंड द लैंड ऑफ माइग्रेंट, ये इसके नाम है, ठीक है। अब उसके आगे देखिए भी इसकी लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड बिटवीन द साउथ पैसिफिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है ना ये मतलब हमारा जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है और इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, उसके बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज बिसाइड इस मेनलैंड इंक्लूड तस्मानिया आइलैंड एंड मैनी अदर स्मॉलर आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशियन, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है ना इसके अंदर मतलब उसकी मेनलैंड है ना वो तस्मानिया है, वो इसके अंदर आइलैंड है वो इसमें सम्मिलित है, और इसके अलावा तो और कई छोटे छोटे जो आइलैंड है ना पैसिफिक ओशियन के अंदर वो भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। तिमूर एंड अरफूर सी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम एशिया एंड तस्माइन सी सेपरेट इफ फ्रॉम न्यूजीलैंड, मतलब इसके अंदर जैसे ये तिमूर है और अरफ्यूर सी है, ये ऑस्ट्रेलिया को मतलब न्यूजीलैंड से अलग करते हैं। द नेबरिंग कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर प्यूआ न्यूजिया, प्यूपा न्यूजिया, इंडोनेशिया एंड ईस्ट in the north island and the other east and New Zealand are the southern east, मतलब ये इसके जो है ना पड़ोसी
इसके नॉर्थ ईस्ट में तो ये है सोलोमन आइलैंड जो टापू है, और इसके न्यूजीलैंड है वो इसके साउथ ईस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कंट्री, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक द्वीप है विद नो लैंड बाउंड्रीज, कहते हैं इसकी जो बाउंड्री है ना वो कोई नहीं, इसकी जो मतलब जमीन है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज बाउंड्री का क्या होता है, इसके चारों ओर मतलब पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका जो साइज है वो एक्चुअल नहीं है। इन फैक्ट इट इज रेफर एज द स्मॉल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं इसलिए इसको सबसे छोटा महाद्वीप संसार में सबसे छोटे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड बिटवीन 27 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 133 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया जो है 27 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर स्थित है और 133 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। कैनबेरिया इज द कैपिटल, Canberra is the capital of the city of the country and the popular tourist destinations. हेलो, अरे चिराग, चिराग आपने ज्वाइन कैसे कर रखा है बेटा? ये 6 की है चिराग। ओके मैम। हाँ 6 की बेटा, आप कैसे ज्वाइन कर रहे हो इसमें 6 में? उसके बाद देखिए कैनबेरिया जो इसकी कैपिटल है और इसके अंदर कहते हैं ये एक सिडनी जो है इसका सबसे बड़ा शहर है। द वेस्ट साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज होम टू द वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कहते भी इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया का कहते वो काफी सुंदर है, सुंदरता के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए फिजिकली फीचर्स, फिजिकली फीचर्स देखिए ऑस्ट्रेलिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 broad फिजिकली रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दे आर इसकी जो फिजिकल फीचर है, विशेषताएं हैं वो देखिए, द ईस्टर्न हाईलैंड्स, द सेंट्रल लोलैंड्स और द वेस्टर्न प्लेटूज, ये इसके अंदर है। अब देखिए ईस्टर्न जो हाई लैंड्स है उसके बारे में हम जानेंगे। द ईस्टर्न हाईलैंड रीजन्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, कहते भी इसका जो पूर्वी पूर्व का जो हाईलैंड जो क्षेत्र है इसका जमीन का, कहते भी ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट है। देर आर ए सीरीज ऑफ हिल्स, कहते भी इसके अंदर पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स, प्लेटू ये है। दिस एरिया इज डिवाइडिंग रेंज, कहते इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। विच इज फर्दर द सब डिविजन इनटू द स्मॉल रेंज, इसके अलावा कहते हैं इसको छोटे भागों में अलग रेंज है उनको छोटे भागों में बांट दिया गया है, उपखंडों में बांट दिया गया है। दीज रेंज इंक्लूड द न्यूजीलैंड प्लेटू, कहते हैं ये जो श्रृंखला है इसके अंदर न्यूजीलैंड जो प्लेटू है पठार है, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स है, द स्नो माउंटेन्स, द ब्लू माउंटेन्स एंड द ग्रैम्पेनिया माउंटेन्स, ये इसके अंदर हैं। These landforms were made due to uplifting, folding and volcanic process in the earth crust, कहते भी इसकी जो जमीन की जो स्थिति है ना, कहते उसके अंदर भाई कहीं उभरा हुआ भाग है इसका, ठीक है, कहीं पर वोल्केनोज है और कहीं पर फोल्ड माउंटेन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया टॉलेस्ट माउंटेन इज फाउंड इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है ना, कहते हैं वो कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न जो हाईलैंड है ना वहां पर पाई जाती है। इट इज माउंट कौन सा बोल रहा है भाई? माउंट कोस्किस्को विच इज द फाउंड इन द न्यू साउथ वालेज इन द ऑस्ट्रेलिया अल्प्स। तो ऑस्ट्रेलिया जो अल्प्स है उसके अंदर ये पाया जाता है। दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कंटिनेंट्स सम वोल्केनिक पल्प्स। कहते भी इसके जो ऑस्ट्रेलिया है इसके अलग अलग जो भाग हैं उसके अंदर कहते भी वोल्केनो पल्प भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर कहते भी volcano mounts that have been eroded until only strong volcano rock remains। कहते इसके अंदर केवल जो स्ट्रॉन्ग जो वोल्केनो रॉक्स थी ना वो ही बचे हुए हैं। ज्वालामुखी जैसे होता है उसके बाद क्या होता है बेटा, वो कूल हो जाता है और उसके अंदर पहाड़ी जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, कुछ ऐसी होती थोड़ी सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। तो इस तरह से वो कहते इसका जो भाग बचा हुआ है वो वोल्केनो रॉक्स है, वो स्ट्रॉन्ग वोल्केनो जो रॉक्स है वो बचा हुआ है। सम एग्जांपल्स ऑफ द वोल्केनिक पल्स इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड द Verimangals rings in range in New South Wales and the Glass House Mountains in Queensland। कहते इसके अंदर भाई जैसे एग्जाम्पल है वोल्केनिक जो प्लग्स हैं उनके भाई वेरेम्बेंगल्स रेंज है न्यू साउथ वालेज के अंदर, और ग्लास हाउस माउंटेन्स है क्वीनलैंड जो है वहां पर। उसके बाद देखिए इसकी जो सेंट्रल लो लैंड्स है उसके बारे में हम जानेंगे। द सेंट्रल लो लैंड्स आर वेरी ड्राई बिकॉज रेनफॉल इज ब्लॉक्ड बाय द ईस्टर्न हाईलैंड। कहते भी जो सेंट्रल लो लैंड है ना ये कहते बहुत ही सूखी है। कहते भी यहाँ पर बारिश है वो न के बराबर होती है। देर इज नो Simpson desert that are famous for it, the large red sand dunes which run out to north to south। कहते भी इसके अंदर डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर आप देखते बारिश कम होती है। तो कहते भी रेड कलर का जो सैंड है, रेत है, जो नॉर्थ टू साउथ तक फैला हुआ है। सिम्पसन जो डेजर्ट है देखिए उसके बारे में, is also famous for the salt pans which are intermittent lake that only have water in them when it's rain। कहते भी इसके अंदर जो साल्ट पैंस है वही गड्ढा सा है इसके अंदर, उसके अंदर कहते भी जो बारिश का जो पानी वगैरह होता है ना वो इसके अंदर आता है। when there is no rain, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। where the salt pan dry up, ये सूख जाता है जो साल्ट पैन है ये। लिविंग बिहाइंड व्हाइट साल्ट, कहते अपने पीछे मतलब व्हाइट जो साल्ट है उसको छोड़ जाता है। द लार्जेस्ट साल्ट पैन इन ऑस्ट्रेलिया लेक इरे। कहते भी ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा साल्ट जो पैन है वो कौन सा है? लेक इरे। इट फाउंड इन द सिम्पोसन डेजर्ट, जो सिम्पेसन डेजर्ट है उसके अंदर पाया जाता है। व्हेन इट इज द फुल ऑफ वाटर, कहते जब ये पानी से फुल भर जाता है। लेक यस इज द लार्जेस्ट लेक इन द ऑस्ट्रेलिया। कहते जो लेक आयरे है ना ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक है। लेक आयरे is also the lowest point on the Australia mainland at the 15 meters below sea level। कहते भी ये समुद्र तल से 15 मीटर नीचे है। देखिए कोई भी हमारे जो भू आकृति होती है उसका जो हिस्सा होता है ना वो कहते भी बिलो और अबो समुद्र लेवल से हम उसका स्तर है उसको मापते हैं। कहते भी ये जो समुद्र तल से हम इसकी मापते हैं ऊंचाई को या नीचाई को, तो कहते भी 15 मीटर नीचे है। The central lowlands have a few tall mountains। मतलब जो सेंट्रल lowland है ना उसके अंदर कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े जो माउंटेन्स है, बट द सिलेंडर्स रेंज इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिलेंडर जो रेंज है वो है
और द फिलिंडर रेंज इज लोकेटेड अबाउट 1100 किलोमीटर नॉर्थ हो। कहते भी ये जो रेंज है कहते 100 यानी कि 1100 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर है और 800 मीटर चौड़ी है। इट्स टॉलेस्ट पीक स्टे मैरी पीक कहते इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सी है? मैरी पीक है। इट इज 1171 मीटर टॉल, जिसकी लंबाई कितनी है? 1171 मीटर लंबी है। This mountain range was created throughout the faulting। कहते भी ये जो माउंटेन रेंज है ना, कहते भी इसके अंदर मतलब फॉल्ट होते रहते भाई, जैसे स्लाइडिंग हो गया और कई तरह की इसके अंदर भाई ज्वालामुखी फटना इस तरह का होता रहता है। उसके अंदर देखिए वेस्टर्न प्लेटूज, कौन सा? वेस्टर्न प्लेटूज। तनुज सेवंथ की आप कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? तुम्हें ये नहीं पता कि आपकी क्लास कौन सी है? तनुज 6th क्लास चल रही है बेटा अभी से, आपने टाइम देखो उसके अंदर। वेस्टर्न प्लेटू देखिए, द वेस्टर्न प्लेटू इज ए लो फ्लैट एरिया दैट हैज बीन इरोडेड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब ये वेस्टर्न जो प्लेटू है ना ये नुकत भी बहुत कम है, इसका जो फ्लैट एरिया है नुकत भी वो काफी मतलब हजारों वर्ष पहले का है। द वेस्टर्न प्लेटू इज द वेस्ट एंड कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ वेस्टर्न उसने आधा जो ऑस्ट्रेलिया का उसने कवर रखा है। इट इज सेपरेट अक्रॉस वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ द नॉर्थ टेरिटरी। कहते भी इसके अंदर किस चीज को ये सेपरेट करता है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है और इसका जो नॉर्थन टेरिटरीज है उस भाग को ये सेपरेट करता है। इट इज मेड अप ऑफ द हार्ड रॉक्स एंड डेजर्ट। कहते भी ये है ना किससे बना हुआ है? कठोर चट्टानों से बना डेजर्ट, रेगिस्तान है। समझ आ है भाई? समझ आ रहा है नहीं? The Kimberley Plateau is located in the northwestern part of the North Plateau is the highest part। जो प्लेटू है नुकतबी का नॉर्थ जो पार्ट है प्लेटू का उसका सबसे ऊंचा पार्ट है। नुकतबी some few mountains range like Prairie and above the general level of the western plate है ना उससे उसके लेवल में है। A great sandy desert the ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न प्लेटू। मतलब इसके जो वेस्टर्न प्लेटू है ना उनके अंदर कौन कौन से और डेजर्ट है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वही एक विशाल जो मतलब सैंडी डेजर्ट है, रेत के जो टीले होते हैं वो हैं। और किसोन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये इसके अंदर स्थित है। देखिए द रिफ्ट वैली, The Rift Valley is a long valley wall but with several simple plains in it। मतलब जो रिफ्ट वैली है मतलब ये सबसे लंबी वैली है, घाटी जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स वॉल, बट मतलब इसकी जो वॉल हैं वो स्टेप्स हैं, लेकिन सेवरल स्मॉल प्लेन्स इट इज, ये जो इसका स्मॉल हिस्सा है वो इसमें इंक्लूड है। लेक टेरिन्स एंड द गोल्फ ऑफ टोरिन्स है और गोल्फ है, ये इसके रिफ्ट वैली है, इसी के पार्ट हैं। द एरिया इज द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसका जो इलाका है ना ये टूरिस्ट के लिए
हाँ मतलब टूरिस्ट लोग, सैलानी जो लोग हैं घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेट जो बैरियर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक बार पहले सभी बच्चे ये बताएं बेटा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ भाई, चंचल, देवराज, धीरज, मयंक। मयंक मैम के आ रहा है, 7th के बच्चे कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? आ रहा है मैम। हाँ मैम 7th के सर ने क्लास उसके नहीं बाद, ली इसलिए। हाँ तो 7th का मयंक आ गया, सर ने क्यों नहीं ली बेटा आज? पता नहीं। अच्छा, तो इसके अंदर आगे देखिए द ग्रेट बैरियर ऑफ रिलीफ। देखिए आपके 2-3 मिनट बाकी बचे हैं, तो बेटा ये हमारा जो 6th चैप्टर है ज्योग्राफी के अंदर, इसको हमने रीड किया है। इसके 2 पार्ट बच गए, द ग्रेट बैरियर रीफ और द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। ये 2 हैं, इन दोनों को आपको रीड करना है। और इसके जो एमसीक्यूज हैं भाई, एक्सरसाइज है, वो आपके पास भेज दी जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर एमसीक्यू है और ट्रू फॉल्स है, ठीक है। वो आपकी एक्सरसाइज भेज दी जाएगी बेटा, सभी बच्चों के पास बुक है तो वो अपनी बुक के अंदर फिलअप करें। और इसके 6 एमसीक्यू हैं और 5 ट्रू फॉल्स हैं, वो आपको याद भी करने हैं। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को बेटा? अपने राइटिंग पे ध्यान दें और अपना यस जो मैम। डेली का काम है उसको डेली करें, विद डेट डाल करके। अगर आप बुक के अंदर भी भरते हैं ना, तो बुक के अंदर भी आप डेट डालें बेटा, क्योंकि अब जल्दी ही अपने स्कूल खुलने वाले हैं, फिर आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो वो बताएं बेटा मेरे को, है भाई। बोलिए नीलाक्षी। नो मैम। नीलाक्षी सो तो नहीं रही है? नो मैम। नहीं, जाग रही है। और ये पलक, पलक कौन सी है भाई? हेलो, हाँ भी पलक है। पलक भी 7th की तो नहीं है? नीलाक्षी 6 में है क्या पलक? यस मैम। है भी? अच्छा अच्छा। तो देखिए बेटा, आपकी जो क्लास थी इसका टाइम 25 का ही भरा था मैंने, वो आपका होने वाला है। 1 मिनट बाकी, किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बताएं मेरे को। और आपकी एक्सरसाइज आपको फिलअप करनी है डेट डाल कर। आज कितनी डेट है? और 25 तारीख को मीटिंग है, पीटीएम है, ठीक है ना। 25 तारीख को सभी बच्चों के पास कॉल भी कर दी जाएगी, और यहाँ भी आपको हर रोज बता रहे हैं। हाँ, तो मीटिंग के अंदर अपने पेरेंट्स को भेजना है आपको, ठीक है ना, सभी बच्चों को, ताकि आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। कितने आपने प्रोग्रेस की, क्या आपके मार्क्स आए, वो सभी मीटिंग के अंदर आपका बताया जाएगा, ठीक है बेटा। ओके है भाई, ओके, बाय।